हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल #ICSE स्टडी पॉइंट पर। आज के वीडियो पर हम देखने वाले हैं ICSE क्लास 10 ज्योग्राफी के 5th चैप्टर जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर से लगभग काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी है और जो इस साल के सिलेबस में है वो काफ़ी इजी है, आसान है और काफ़ी कम क्वांटिटी में है, तो आपको याद करने या फिर पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस चैप्टर को। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है आपकी डे टू डे लाइफ में, सो इस चैप्टर को स्किप भी नहीं किया जा सकता। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो बढ़ते अपने सबसे पहले टॉपिक पे जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर। सो सरफेस वाटर कलेक्ट्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सरफेस वाटर ग्राउंड से कलेक्ट होता है इन तरीक़ों से, किससे? स्ट्रीम से, रिवर से, लेक से, रिजर्वियर से या ओशन से। पर आजकल क्या होता है ना कि जो सरफेस वाटर है वो लगातार इवापोरेट कर जाता है वाटर बॉडीज से। सो उसको वापस ग्राउंड वाटर बनाने के लिए, भरने के लिए जो रेन होता है और स्नोफॉल होता है, जब वो पिघल जाता है तो वो जब ग्राउंड वाटर के अंदर जाता है तो वापस उसकी सीपिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमसे सिर्फ सोर्सेस पूछा गया था सरफेस वाटर का, तो हमने जाना क्या क्या सोर्स है। स्ट्रीम है, रिवर है, लेक है, रिजर्वर है और ओशन है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर एक जगह होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग नाम का एक जगह होता है जहाँ पर ग्राउंड वाटर सरफेस में जाके सरफेस वाटर बन जाता है। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग कहते हैं। ये पूछा नहीं जाने वाला है पर ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर। सो अब देखते हैं हम सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर के बारे में। तो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, इसमें स्प्रिंग्स और वेल्स में भी ये होता है। सो अब देखते हैं कि ये किन किन फॉर्म में होता है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द हाइड्रोलिक साइकिल, when rain falls on the ground, some water flows along the land to stream or lakes, some water evaporates into the atmosphere, some is taken by the plants and some seeps into the ground. So यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, जैसे आपके कोई आपका जो प्लांट इंटेक कर लेता है कुछ वाटर, कुछ इवापोरेट हो जाता है, कुछ ज़मीन के अंदर चला जाता है, कुछ नदियों में चल जाते हैं जहाँ से वाटर वेपर हो जाता है, बन के वापस चल जाता है, इवापोरेट हो जाता है। सो वहाँ पर क्या होता है, ये सभी एक सोर्सेस है ग्राउंड वाटर के, क्योंकि आखिर जा तो रहा है ज़मीन में ही। प्लांट पानी ले रहा है तो वो ज़मीन में ही जा रहा है, ग्राउंड में पानी जा रहा है तो डायरेक्टली ग्राउंड में जा रहा है, इवापोरेट हो रहा है, बारिश गिरेगी वापस अंदर जाएगा। और आपके क्या है, लेक्स में जा रहे हैं तो वो भी ग्राउंड वाटर ही बन रहा है आखिर। सो यही सब है सारे इसके सोर्स। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। सो हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक, नीड टू कंजर्व वाटर। सो इंडिया में क्या होता है कि सीजनल रेनफॉल चलता है, मतलब सीजन टू सीजन पानी गिरता है। एक साल में एक पर्टिकुलर सीजन्स होता है, मतलब 3 से 4 महीने का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें पानी गिरता है, जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सो अब ये जो सीजनल रेनफॉल होता है इससे क्या होता है, हमारे जो क्रॉप्स है वो इरिगेट होता है, लेकिन हमारे जो क्रॉप्स है वो तो पूरे 12 महीने उगता है, तो उसको रेनफॉल तो हमारे सिर्फ 3 से 4 महीने होता है। सो उसको मेंटेन करने के लिए हमें पानी को बचाना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, वाटर प्रोटेक्ट्स द इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ। जो वाटर होता है आपको जाहिर सी बात पता है वो पूरे ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही आपके वाइल्ड लाइफ और पूरे इकोसिस्टम को भी हरा भरा रखता है। ठीक है, ये सब बेसिक्स पॉइंट है, ये सब बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, पर लिखा हुआ है तो बता देते हैं। सो मोर एवर कंजर्विंग वाटर ऑल्सो सेव एनर्जी। ठीक है, अगर हम वाटर कम इस्तेमाल करेंगे तो एनर्जी भी हमारा कम इस्तेमाल होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि हम अभी जैसे मान लीजिए आप काफ़ी वाटर इस्तेमाल कर रहे हो, सो मोटर जो है वो तो बहुत देरी चल रहा है, बिजली भी आपकी बर्बाद हो रही है, क्योंकि जितना पानी आप निकालोगे इलेक्ट्रिसिटी भी तो उतना ही लगेगा। सो एनर्जी भी तो लूज़ हो रही है एक तरीके से ज़्यादा पानी से। सो अगर हम कम पानी यूज़ करेंगे और स्मार्ट अप्लाइंसेस यूज़ करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, सो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वाटर यूसेज को सेव कर सकते हैं और साथ ही हमारा जो एनर्जी है उसे भी बचा सकते हैं। सो हैंस कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ एसेंशियल फॉर अस एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, सो ये थे कुछ मेजर। सो अब देखते हैं हम अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम एक तरीके से कह सकते हैं कि रेन वाटर को सेव करना। किन किन तरीके से आप रेन वाटर को सेव कर सकते हो, तो कुछ बेसिक तरीके होते हैं कि अगर आप क्या करो, रेन वाटर को एक टैंक में कलेक्ट कर लो, बड़े बड़े से ड्राम आते हैं, कंटेनर आते हैं, उस पर कनेक्ट कर लो तो उससे रेन वाटर सेव हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो रूफ्स होते हैं घरों के, जैसे मान लो किसी का एल्वेस्टर वाला घर हो गया, ठीक है, किसी के छत से पाइप लगा हुआ है, जो बारिश के जितना पानी है वो सब नीचे आ जाता है, तो आप दोनों ही में क्या करो, अपने घर के कंटेनर्स लगा लो, जिससे क्या हो, वो जो पानी है वो आप सेव करके रख लो। इन फ्यूचर आपको कभी कभी और काम आ जाएगा जिस दिन आपको पानी की कमी होगी,
ऐसा नहीं है कि वो 1 साल 2 साल बाद काम आएगा, हाँ, लेकिन 1 या 2 दिन बाद तो ज़रूर काम आ सकता है। और ये अगर आपके घर में एल्वेस्टर या छत वाला घर होगा तो आपने ये किया भी होगा। आपके पेरेंट्स या फिर जो हमारे पुराने लोग थे वो ये सब ज़रूर करते थे। भले आज के टाइम पे इतना नहीं होता है, ये नॉर्मल पीपल के अकॉर्डिंग, ये सरकार के द्वारा होता है पर नॉर्मल पीपल से नहीं करते ज़्यादा। पर जो पहले के लोग थे वो ये सब पे बहुत काफ़ी ध्यान देते थे। ठीक है, अब आ जाते नीचे। नीचे लिखा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन हैव बीन एज ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ आवर एशियंटर्स। ठीक है, वही बात कही गई है कि पुराने वाले लोग ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग करते, सॉरी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कभी ना कभी पानी की कमी होगी। और इन फ्यूचर ये निश्चित है 110%, जिस तरीके से आज के डे टू डे लाइफ में हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, जिस एक्सेस में वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, इन फ्यूचर वाटर कभी ख़त्म नहीं होगा। पर वाटर जो है उसका जो सर्फ और वाटर लेवल जो है अर्थ सरफेस में वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, जिससे आने वाली जनरेशन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो जो हमारे जो तरीके थे वाटर्स को हार्वेस्ट करने के, सेव करने के, वो कुछ स्मॉल स्केल रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हैं, क्योंकि वो घर के ही अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो। सो अब देखते कुछ और है। एक है कि जो सबसे मेजर है, हाँ, जो गवर्नमेंट यूज़ करती है इसे। कैसे गवर्नमेंट यूज़ करती है? गवर्नमेंट, अब जब आपने देखा होगा कि जब काफ़ी बारिश होती है 2 दिन 3 दिन लगातार, तो जो रिवर्स है और हमारे जो लेक्स है वो पूरे भर जाते हैं। सो जिससे क्या होता है कि पानी जो है वो ओवरफ्लो जाता है और रोड्स पर भी आने लगता है। अगर आपके घर के सामने कोई रिवर है तो आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं होगा तो फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर पानी जैसे मान लो अगर रोड पर आ रहा है, सो इससे क्या होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर जो डे टू डे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें होती है, जिससे क्या करती है सरकार, वो सारा पानी को मोटर के जरिए टैंक्स में भरकर स्टोर कर लेती, ताकि वो कभी इन फ्यूचर हमें यूज़ आ सके। सो ये सबसे मेजर इफेक्ट था, मतलब मेजर पॉइंट था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। सो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। तो अब देख लेते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है कि अगर हम पानी को स्टोर करते हैं, अगर रेन वाटर को हम स्टोर करते हैं, तो हम किसी ड्राई सीजन या फिर ड्राई एरियाज में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मणिपुर एक जगह है जहाँ पर हर वक्त पानी गिरता है, मतलब 7 या 8 महीने वहाँ पर लगभग पानी गिरता है। तो अगर हम वहाँ से अगर पानी को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पानी गिरता है, एरिया काफ़ी छोटा है, फ्लड आ सकता है, फ्लड आने के चांसेस काफ़ी होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, पानी को वहाँ से सेव किया जाता है और ऐसे ऐसे जगहों पर पहुँचाया जाता है उन पानी को जहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर रेनफॉल की जो मात्रा है वो काफ़ी कम है, मतलब पुअर रेनफॉल एरियाज़ में उसे ले जाया जाता है। तो इस तरीके से रेन वाटर की काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। दूसरा ये है कि आप अपने जो खेत होते हैं, हाँ, जो खेत होता है आप उसमें लगभग वही बात हो गई, पहले ही बता चुका हूँ कि सिर्फ 4 महीने बारिश होती है, तो आपकी जो वाटर, क्या जो आपका खेत है, क्या वो 4 महीने ही पानी लेगा? आखिर उसे पानी तो पूरे 12 महीने चाहिए ना। तो अगर आप रेन वाटर को अगर सेव करते हो तो आप उसे अपने क्रॉप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने खेत को हरा भरा रखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मेजर यूज़ है कि इंडस्ट्रीज़ में इनका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है? अब इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वाटर भी होता है। सो अगर एक प्योर वाटर, अगर एक मिनरल वाटर इस्तेमाल करेंगे, एक अच्छा वाटर, क्लीन वाटर, सो उससे शायद पूरे नेचर को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ ऑफ वाटर किया जाता है, काफ़ी पानी का यूज़ होता है। सो वहाँ पर हम रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बाहर से काम है, उसे इनटेक नहीं किया जाता, वहाँ पर जो भी काम होती है वहाँ पर वो बाहर से ही होता है। सो हम वहाँ पर रेन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि रेन वाटर को हम प्योरीफाई करके, आपने सुना होगा मिनरल वाटर, सो जो बॉटल पैकेजिंग वाटर होता है उसमें रेन वाटर को ही हार्वेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो रिवर्स या लेक जो फुल हो जाती है वहाँ से पानी को इनटेक किया जाता है टैंक में, और वहाँ से फिर इंडस्ट्रीज़ में ले जाकर वहाँ पर प्योरीफाई किया जाता है वाटर को, और फिर बॉटलिंग जो कंपनीज़ होती है बॉटल्स की, डिफरेंट कंपनीज़ होती है, वहाँ पर जाकर फिर वो बॉटल में वाटर को पैक किया जाता है। सो लिख दिया जाता है मिनरल्स, कुछ मिनरल्स ऐड करके वहाँ पर लिख दिया जाता है मिनरल्स वाटर। सो हर चीज़ रेन वाटर से ही वहाँ पर जाके काम हो रहा है। सो ये थे कुछ मेजर इंपॉर्टेंस। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम देखते हैं अपने चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेथड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। सो इसे जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इरिगेशन किसे कहते हैं। तो इरिगेशन उसे कहते हैं ना कि जब आप वाटर को
अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्रॉप्स में इस्तेमाल करते हो तब उसे इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके काफ़ी मेथड्स होते हैं। आप इस चार्ट को देख लीजिए। इसके 3 टाइप्स के मेथड होते हैं, कैनल्स, टैंक्स और वेल्स। ऑलराइट। और कैनल्स में क्या होता है, इंडेंशन, पेरिनियल, और वेल्स में होते हैं सरफेस ऑफ, सब सरफेस और ट्यूबवेल। अब बात ये रही क्या हमें इसके बारे में पढ़ना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ईयर सिलेबस इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इरिगेशन किसे कहा जाता है, इम्पॉर्टेंस क्या है इरिगेशन के। सो इरिगेशन अगर कहा जाता है कि प्लांट को अगर मतलब एग्रीकल्चर पर्पस में अगर वाटर को यूज़ किया जाए तो इरिगेशन कहा जाता है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन किसे कहा जाएगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन कहा जाएगा कि वही एग्रीकल्चर पर्पस में यूज़ होता है, सेम चीज़ रहेगा। जो इरिगेशन का मतलब है वही इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन है। ऑल राइट। और मेथड है कैनल्स, टैंक्स और वेल्स। ये 3 तरह के आपके मेथड है जिसे आप टाइप्स ऑफ इरिगेशन भी कह सकते हैं। सो इसे नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ नाम याद रखने कि हाँ कैनल होता है, टैंक होता है और वेल्स होता है। ये 3 तरह के इरिगेशन होते हैं और कैनल के 2 तरीके होते हैं और वेल्स के 2 तरीके होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और ये जो आपके पीछे जो कैनल इरिगेशन का जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो पूरा टॉपिक दिया हुआ है उसके एडवांटेजेस, उसके दोनों तरीके, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंस। सो और यहाँ टैंक इरिगेशन और साथ ही यहाँ पर सरफेस सब इरिगेशन। सो ये नहीं पढ़ना है। सो ये रिड्यूस्ड है एकदम एकदम दिमाग पर इसको नहीं लाना है। पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है। सो फॉर नॉलेज दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट फॉर एग्ज़ाम दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही कुछ है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ये बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।